तो हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस ऑनलाइन दुनिया में मैं नील कुमार जांगड़ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर पढ़ रहे होंगे। और हम क्या पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के किसान आंदोलन। और राजस्थान के किसान आंदोलन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। ये राजस्थान किसान आंदोलन की अंतिम क्लास होगी। इसमें आज हम चर्चा करेंगे कौन से किसान आंदोलन की जी? अलवर किसान आंदोलन की। नो बात नो बकवास, ओनली सीधी क्लास शुरू करूंगा मैं। बात बिल्कुल ही नहीं करूंगा आज की क्लास में। क्यों? क्योंकि हमको ये आंदोलन टॉपिक कंप्लीट करना है आज। तो आज हम पढ़ेंगे अलवर किसान आंदोलन के बारे में। जब अलवर किसान आंदोलन पढ़ते हैं उस समय हमारे सामने कई बार कई नाम निकल कर आते हैं। कभी तो नाम आता है सुअर विरोधी आंदोलन, कभी आता है निमुचना किसान आंदोलन, और कभी आता है मेयो किसान आंदोलन। और हमारे मन में एक धारणा बन जाती है कि तीनों ये आंदोलन एक ही थे, सुअर विरोधी, निमुचना और मेयो किसान आंदोलन। नहीं मित्रों, ये तीनों किसान आंदोलन अलग अलग थे। सुअर विरोधी आंदोलन अलग था, निमुचना किसान आंदोलन अलग था और मेयो किसान आंदोलन अलग था। बातें करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निमुचना किसान आंदोलन और इसके बाद पढ़ेंगे हम मेयो किसान आंदोलन। लगभग 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आप वेट करना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। आइए, ये लो जी, निमुचना किसान आंदोलन। आंदोलन का कारण क्या था? सबसे पहले प्रत्येक आंदोलन में हमने कारण पढ़े हैं, और इस आंदोलन का कारण क्या था? तो मेरे मित्रों, अलवर का शासक था जय सिंह। कौन था? जय सिंह। और इस जय सिंह ने भैया 1924 के आसपास, कब? 1924 के आसपास यहां जो राजपूत और ब्राह्मण किसान थे उन पर 40% टैक्स बढ़ा दिया। राजपूत और ब्राह्मणों से टैक्स नहीं लिया जाता था, नाम मात्र का लिया जाता था। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि राजपूत तो बॉर्डर पर लड़ते हैं, देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं, राजा की सेना में लड़ते हैं, और ब्राह्मण कराते हैं धार्मिक कार्य, हम उनको दान देना पसंद करते हैं। इन दोनों जातियों के ऊपर इसने कितना कर बढ़ा दिया? 40%। इस 40% बड़े कर से किसान नाराज थे, पर राजपूत और ब्राह्मण किसान ही नाराज थे, बाकी नहीं थे। किंतु समय का फेर देखिए, इसने समय के साथ जो माफी भूमि होती है, माफी भूमि का अर्थ जो गोचर भूमि होती है, गायों के लिए दी जाती थी भूमि, उसको माफी भूमि बोला जाता था। यानी गाय के चरने हेतु जो भूमि दी जाती थी, वो भूमि इसने क्या कर ली भैया? वापिस ले ली। इसके पीछे के जो पूर्वज थे वो लोग तो भूमि दान में देकर गए थे, और यह कहता भैया नहीं, हमारे पूर्वजों ने दी है हमारी भूमि, हम तो वापिस लेंगे, हम हमारा दिल करे वो करे इस भूमि पर लेंगे वापिस। 40% कर बढ़ा दिया। जो गोचर भूमि थी वो इसने अपने अंडर में ले ली। और इसके पास भैया एक सबसे बड़ा लफड़ा और गया, नया ही लफड़ा गया। जो थोड़ी बहुत भूमि बची उस पर लोग गाय चराते। गाय चराने के बाद लोगों से कहता कि भैया मैंने लगभग सभी भूमि मेरे कब्जे में कर ली गोचर की, जो थोड़ी बहुत छोड़ी है उस पर गाय चराओ, पर वहां चराओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, यानी चराई कर देना पड़ेगा। अपने भारत में गाय, गोपाल, गायत्री और गंगा का बड़ा महत्व रहा है। हमारे लोक देवताओं ने, हमारे राजाओं ने गाय की रक्षा के लिए कई बार लड़ाइयां लड़ी है। कुछ लोग गाय का खा जाते हैं, उनमें से ये एक था। इस हरामखोर ने चराई कर लगाया। जो मंदिरों के लिए दी हुई भूमि थी वो इसने वापस ले ली, और जो गोचर भूमि थी वो भी इसने क्या कर ली? वापस ले ली। इससे किसान नाराज थे। और सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने ये आई, इसको कोई शिकार खेलने का शौक था। और शिकार किसका करता? तो ये शिकार करता सुअरों का। किसका? सुअरों का शिकार। तो इसने घोषणा कर दी कि मेरे क्षेत्र में कोई भी किसान क्या नहीं मारेगा? सुअर नहीं मारेगा। अब सुअर आप वो मत समझना सड़कों पर घूमते हैं, जंगली सुअर अलग होता है। और जंगली सुअर में इतनी ताकत होती है भैया, वो हाथी को मुंडा मार सकता है, हाथी को उल्टा सकता है, इतना खतरनाक होता है जंगली सुअर। और इसने घोषणा कर दी कि कोई भी किसान जंगली सुअर नहीं मारेगा। अब भैया खेत में अकेला किसान हो, सुअर घुस जाए तो किसान क्या करे? उसको मारे ना क्या अपनी जान बचाने के लिए? पर इसने तो साफ मना कर दिया कि सुअर कोई नहीं मारेगा। सुअर केवल कौन मार सकता है? जय सिंह या जय सिंह का आदमी मार सकता है, बाकी कोई सुअर के हाथ नहीं लगाएगा। किसान इससे ज्यादा
परेशान थे कि हमको सुअर मारने की अनुमति दे। तेरी भूमि है, तूने ले ली, कोई बात नहीं। तेरी भूमि पर गाय चराते हैं, तू टैक्स लेता है, तू ले। पर भैया ये तेरे सुअर पाले हुए हैं ना, ये हमारे खेतों में आते हैं, हमारा खेत खाते हैं, ये हमको मारते हैं, हम मारेंगे। इसने ध्यान नहीं दिया, इसने कहा कि नहीं मारना, हम ही मारेंगे। तो इससे किसान क्या थे, नाराज थे। और एक वही समस्या बेगार वाली, और अंतिम आपको मैंने पहले ही बताया था, इसने जरीब में क्या कर दिया था, बदलाव कर दिया था। पर मुख्य समस्या यह थी अधिक भूराजस्व कर और सुअर समस्या। इससे किसान परेशान। सुअरों की समस्या लेकर इस अलवर महाराजा जयसिंह के पास किसान गए, और किसानों ने कहा कि भैया देख, तेरे खिलाफ बगावत हो सकती है, तू हमको सुअर मारने की अनुमति दे, ये सुअर हमको मार रहे हैं। तो इसने कहा कि चलो आप सुअर क्या करो, मार लो। अब इतनी अनुमति मिली तो किसानों ने कहा कि तूने टैक्स बढ़ा रखे हैं, वो टैक्स भी क्या कर, कम कर। इसने कहा कि मैं सोचूंगा, मैं विचारूंगा। इसने कुछ नहीं सोचा, सुअर मारने की अनुमति दे दी, उस पर विचार ही नहीं किया टैक्स कम करना है कि ज्यादा करना है, कुछ नहीं करना। किसान कुछ समय बाद पुनः इस अलवर महाराजा के खिलाफ संगठित होते हैं। क्या होते हैं, संगठित होते हैं। अब की बार किसानों के 2 लीडर सामने आते हैं। आपसे पूछा जाएगा अलवर किसान आंदोलन के नेता कौन थे, तो 2 नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, एक का नाम है माधो सिंह, क्या है, माधो सिंह। एक का नाम है गोविंद सिंह, क्या है, माधो सिंह और गोविंद सिंह। बीच में गंगा सिंह आ रहा है, याद रहे तो अच्छी बात है, न रहे तो कोई बात नहीं। पर माधो सिंह गोविंद सिंह के बारे में प्रत्येक बार जब अलवर किसान आंदोलन से प्रश्न आता है तो पूछा जाता है। तो माधो सिंह गोविंद सिंह ये व्यक्ति किसानों के लीडर बनते हैं, किसानों को इकट्ठा करते हैं अलवर के अंदर। और उसी दौरान राजपूत किसान सबसे ज्यादा परेशान थे, और राजपूत किसानों ने कहा कि हम इसके साथ युद्धों में जाते हैं, हमने हमारी पीढ़ियां खपा दी इस अलवर को बचाने के लिए, आज हमसे ये 40% एक्स्ट्रा टैक्स ले रहा है, वो हम नहीं देंगे। तो उसी दौरान राजपूतों की एक संगठन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, और इसने भी क्या कर दिया भैया, इस आंदोलन का समर्थन कर दिया। अलवर ने समर्थन कर दिया और इस सभा ने समर्थन कर दिया। समर्थन करने के बाद किसानों को लगा कि अब झुकाएंगे किसको, जयसिंह को। ये किसान अलवर महाराजा जयसिंह से मिलने जाते हैं। किसके पास, अलवर महाराजा जयसिंह से मिलने जाते हैं। और अलवर महाराजा जयसिंह से कहा कि महाराजा अब सोच ले, विचार ले, तेरे दिन जानने वाले हैं, तू जो टैक्स ले रहा है, जो राजपूत ब्राह्मणों से 40% अधिक टैक्स ले रहा है, उनको माफ कर दे। राजा ने कहा कि मैं विचार करूंगा। कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला। राजा ने कहा मैं विचार करूंगा। अब किसानों की भीड़ थी, माधो सिंह और गोविंद सिंह बाहर आए, और इनके साथ कई किसान थे। उसी दौरान एक किसान के पास अवैध पिस्टल, और उसने महल के आगे फायरिंग कर दी। और जयसिंह को पता चला कि ये किसान अपने साथ क्या रख रहे हैं, हथियार रख रहे हैं। तो जयसिंह को लगा कि यार कल को ये हथियारबंद किसान मेरे महल में घुस गए तो मेरा तो तख्ता पलट देंगे। तो अलवर महाराजा जयसिंह उसी दिन घोषणा करता है कि कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति अलवर के अंदर अपने पास अवैध हथियार नहीं रखेगा। क्या नहीं रखेगा, अवैध हथियार नहीं रखेगा। और राजा के खिलाफ, राजकार्य के खिलाफ कोई भी व्यक्ति इकट्ठा नहीं होगा। और उसने भैया धारा लगा दी, कौन सी, 144। क्या लगा दी, 144। अब 144 धारा लगाने के बाद किसानों में फिर एक बार आक्रोश उठा। यार हम जब मिलकर आए महल के अंदर, तब इस हरामखोर ने कहा था कि मैं सोचूंगा, विचारूंगा, आज तक सोचा विचारा है ही नहीं। इसने तो ऊपर से धारा और लगा दी कि लोग मेरे खिलाफ इकट्ठे ना हो। अब किसान हो गए भैया कहां इकट्ठे, तो अलवर के अंदर कहां हो गए, अलवर के अंदर। अब इकट्ठा होने के बाद राजा को लगा कि यार बात करनी चाहिए। इस राजा ने एक आयोग बनाया जिसका नाम था रामभद्र आयोग। क्या था, रामभद्र ओझ आयोग। रामभद्र ओझ आयोग किससे मिलने का प्रयास करता है, किसानों से मिलने का प्रयास करता है। किसान इससे मिले किंतु कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि धारा लगा दी 144। बात राजा सुन नहीं रहा था। अब जो आयोग बनाया वो भी सही ढंग से बात नहीं कर पाया। अब किसानों को लगा कि यार पार नहीं पड़ेगा,
ये अलवर महाराजा अंग्रेजों का पिट्ठू है, अंग्रेजों के अनुसार चलता है। तो सभी किसान तय करते हैं कि हम नीमूचना के अंदर क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे। सबके सब किसान इकट्ठे होकर अलवर रियासत के अंदर घूम घूम कर कहते हैं कि नीमूचना के मैदान में किसानों के समान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना। एक और धारा 144 चल रही है, फिर भी किसान अपनी बातों को रखने के लिए नीमूचना मैदान में आ जाते हैं। वो तिथि थी 14 मई 1925 की। इस दौरान अलवर रियासत के किसान कहां आ जाते हैं, नीमूचना के मैदान में आ जाते हैं। किसके खिलाफ, राजा के खिलाफ। और राजा को लगा कि यार मेरा तख्ता पलटा जा सकता है। तो उस समय राजा ने आदेश दिया, एक व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम था छज्जू सिंह, कहा कि साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार से जो नीमूचना के अंदर किसान इकट्ठे हुए हैं उस भीड़ को तितर बितर कर, वरना ये भीड़ मुझे यहां से निकाल सकती है। तो छज्जू सिंह आता है उस किसानों की भीड़ के पास और आकर किसानों पर क्या चला देता है, गोलियां चला देता है। और इस भीड़ के अंदर 156 किसान क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। कितने, 156 किसान शहीद हो गए थे और 500 से ज्यादा घर जला दिए गए थे नीमूचना के अंदर। और ना जाने कितने पशु मारे गए। ये गलती अलवर सरकार की थी। अगर अलवर रियासत का राजा अंग्रेजों को कहता कि मुझसे ये पार नहीं पड़ेगा, मुझसे ये किसान आंदोलन नहीं सलटाया जा सकता, तो अंग्रेज इंटरफेयर करके इसको कुछ हद तक सुलझा लेते। किंतु राजा से पार नहीं पड़ी। पार न पड़ने के कारण छज्जू सिंह से कहा कि तुम फायरिंग कर देना। और 156 किसान क्या हो गए, शहीद हो गए। शहीद होने के बाद इस हत्याकांड को सबसे पहले किसी व्यक्ति ने हत्याकांड कहा था। वो किसने कहा था आप कमेंट करके बताओ, मैं आगे बताऊंगा। पर आपको याद रखना है इस हत्याकांड की तुलना किससे की गई है, जलियांवाले हत्याकांड से। आपसे पूछा जाए राजस्थान के कौन से हत्याकांड की तुलना जलियांवाले बाग हत्याकांड से की जाती है, तो नीमूचना हत्याकांड से की जाती है। राजस्थान का जलियांवाला बाग नहीं बोला जाता, केवल तुलना की जाती है। तुलना हुई है किसकी, नीमूचना हत्याकांड की जलियांवाले बाग से। जलियांवाले बाग की घटना कभी भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे। अमृतसर के अंदर वो जनरल डायर नियत थे भारतीयों पर फायरिंग कर देता है। कब, तो बताना कब, 13 अप्रैल 1919 को। वो घटना भारत के इतिहास में पढ़ाई जाती है, पर उस घटना के साथ किसकी तुलना की जाती है, तो नीमूचना हत्याकांड की तुलना की जाती है। ये बात कौन से अखबार में की गई थी, किस में लिखी गई थी, तो ये बात लिखी गई थी रियासती नामक समाचार पत्र में। इसके बाद एक अखबार अपना आता था राजस्थान का, तरुण राजस्थान। कौन सा आता था, तरुण राजस्थान। और इस तरुण राजस्थान में इस समाचार पत्र के रामनारायण चौधरी संपादक थे। उन्होंने इस घटना को सहचित्र क्या किया था, प्रकाशित किया था। आपसे पूछा जाएगा सहचित्र प्रकाशित करने वाला समाचार पत्र कौन सा था, तो कौन सा था, तरुण राजस्थान। कब की थी, तो 31 मई 1925 को की थी। घटना कब की है, 14 मई की। लगभग 15 दिन बाद इसको प्रकाशित की गई थी। कहां, सहचित्र। और जलियांवाले बाग से तुलना की है रियासती नामक समाचार पत्र ने। और रियासती का संपादक था सुमनेश जोशी। सुमनेश जोशी की बात एकीकरण के समय हम करेंगे। अब ये घटना घट गई, 156 किसान शहीद हो गए। शहीद होने के बाद पहली बार इस हत्याकांड को, हत्याकांड किसने कहा था, मैंने आपसे पूछा था, तो किसने कहा था, रामनारायण चौधरी ने कहा था। किसने कहा था, रामनारायण चौधरी ने। भर भर कर अलवर सरकार की, अंग्रेजों की बुराई की गई न्यूज पेपरों में। और लास्ट में अलवर रियासत को लगा कि यार निहत्थे किसानों को मारा गया है, निर्दोष किसान भी इसमें मरे हैं, दोष किसी का नहीं था। उन्होंने एक जांच आयोग बनाया। किसने, अलवर सरकार ने। कौन सा जांच आयोग बनाया, तो मेरे मित्रों अलवर सरकार ने एक जांच आयोग बनाया था, उसका नाम था छज्जू सिंह आयोग। ये छज्जू सिंह ही तो गोलियां चलाता है किसानों पर, और यही क्या बनकर आ जाता है, जांच आयोग का अध्यक्ष बनकर आ जाता है। जांच आयोग किसने बनाया था, तो जय सिंह ने। और अब खुद ही जांच करने वाले लोग हैं, खुद ही मारने वाले हैं, तो वो क्या खुद को दोषी ठहराएंगे क्या, नहीं। छज्जू सिंह ने कहा कि मैंने जांच कर ली है,
जांच में पता चला है दोषी कौन थे? किसान थे। बस। अब ये अलवर महाराजा द्वारा बनाया गया जांच आयोग था। उसी समय राजस्थान में एक संगठन चलता था, राजस्थान सेवा संघ। कौन सा? राजस्थान सेवा संघ। ये राजस्थान सेवा संघ राजस्थान में क्यों बनाया गया? तो भैया राजस्थान में जो किसान आंदोलन चल रहे थे, उन किसान आंदोलनों के लिए चंदा इकट्ठा करना और उन किसान आंदोलनों को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए इसका गठन किया गया था 1919 के अंदर। अब इस राजस्थान सेवा संघ द्वारा इस रिपोर्ट से नाखुश होकर एक नया जांच आयोग बनाया। उसका नाम था कन्हैयालाल कलंत्री जांच आयोग। अब ये जांच आयोग जांच करने के लिए निमुचना आएगा, तो निमुचना में आते ही अलवर के महाराजा ने कहा कि जांच नहीं करनी, यहां की सरकार मैं हूं, मैंने जांच कर ली और जांच में हमारे छद्दूसियों ने बता दिया है कि निर्दोष कौन थे। कौन थे? हम थे। दोषी कौन है? किसान है। गलती हमारी नहीं थी, पर फिर भी हम किसानों का सम्मान करते हैं। ये बात अलवर का महाराजा कहता है कि हम किसानों का सम्मान करते हैं। 156 मारने के बाद उन 156 किसान के परिवारों को 128 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। तो निमुचना में किसान शहीद हुए थे, उनके परिवार वालों को 128 रुपए दिए गए थे। ये थी किसान के जान की कीमत, सोचिए। और जो किसानों के पक्ष में आयोग उतरा, जो संघ उतरा, उसको घुसने तक नहीं दिया। कहां? अलवर के अंदर। याद रखना ये सब की सब बातें, कौन अध्यक्ष थे, कौन उसके सदस्य थे, किसकी जांच के लिए आए थे। ये निमुचना हत्याकांड की बात है। पर भैया बुराई पीछा नहीं छोड़ती इंसान का मरने के बाद भी। हत्याकांड के बाद जयसिंह को लोगों ने भर भर कर गालियां निकाली और जयसिंह से कहा कि जयसिंह तेरी गलती थी, तूने तेरे लोगों को मरवा दिया, तेरी रियासत में तेरे ही खिलाफ क्या कर रहे थे, वो बात कर रहे थे। तो बैठ कर बातें करता तो सुलझ जाती बात, पर तूने ध्यान नहीं दिया। तेरे ईगो ने, तेरे घमंड ने किसानों को क्या कर दिया? मरवा दिया। अब जयसिंह को लगा कि यार सुलझाना चाहिए मामला, वरना आने वाली नस्लें और आने वाले इतिहास में मुझको लोग गालियां देंगे। गालियां खा रहा है जयसिंह। क्यों? क्योंकि निहत्थे किसानों पर गोलियां चलवाई थी। अब 1925 के अंदर इसको अक्ल आई। अक्ल आने के बाद 18 नवंबर को घोषणा की कि मैं जो पुराने बंदोबस्त थे, पुराने जो टैक्स के रूल थे, मैं उसी हिसाब से क्या लूंगा, टैक्स लूंगा। और इसी के साथ किसान आंदोलन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। किसान आंदोलन हो या स्टूडेंटों का आंदोलन हो, आंदोलन हमेशा क्या मांगता है? बलिदान मांगता है। यहां हमने 156 किसानों का क्या दिया था? बलिदान दिया था। तो झुका अंततः, किंतु झुकाने के लिए हमने संघर्ष किया, हमने त्याग किया, हमने बलिदान दिया, तब जाकर झुका है। तभी तो कहते हैं झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। ये कौन सा आंदोलन था? तो मेरे मित्रों कौन सा था? निमुचना किसान आंदोलन। इसी को बोला जाता है सुअर विरोधी आंदोलन। किंतु ये 2 चरण में चला था। पहले सुअरों के खिलाफ चला था, तो अलवर महाराजा ने अनुमति दे दी थी कि आप सुअरों को क्या कर सकते हो? मार सकते हो। आंदोलन समाप्त हो गया। फिर किसानों पर इसने टैक्स लगा दिया। टैक्स लगाने के बाद किसान पुनः एकत्रित होते हैं, आंदोलन शुरू कर देते हैं। शुरू करने के बाद निमुचना हत्याकांड होता है। हत्याकांड के बाद हमने बलिदान दिया। बलिदान के बाद अलवर के महाराजा जयसिंह को झुकना पड़ा। और दूसरा आंदोलन है अलवर के अंदर मेयो किसान आंदोलन, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।